गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो ये आपका एक चुंबक है जिसका लंबाई क्या है 2L है। ये इसका N ध्रुव है, ये इसका S ध्रुव है, ये इसका आपका मध्य बिंदु है O। चुंबक का ध्रुव प्राबल्य आपका है M है, ठीक है। तो आपका यहां से चुंबक के मध्य बिंदु से एक बिंदु हम लेते हैं P, ठीक है। ये आपका r दूरी पर एक बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता फाइंड करना है। माना इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या है आपका B है। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है ये है आपका V1 NP के दिशा में अनुदिश, ठीक है। उसी प्रकार S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपका इस दिशा में होगा V2। हम क्या लिखेंगे, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M NP का स्क्वायर। किसके अनुदिश? NP के अनुदिश। NP इक्वल टू क्या है हमारा, NP इक्वल टू है हमारा OP माइनस ON, OP माइनस ON। तो NP का मान निकाल लेता हूं, मैं बगल में लिख देता हूं। NP इक्वल टू OP क्या है आपका R, ON क्या है आपका L। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M NP का मान रखने पर R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण 1। ओके। दूसरा है आपका S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M PS का स्क्वायर, ठीक है। किसके अनुदिश है आपका PS के अनुदिश है ये। PS इक्वल टू क्या है आपका, PS है आपका OP प्लस OS। इसे मैं क्या लिखूंगा, OP इक्वल PS इक्वल टू OP का मान है आपका R और OS का मान है आपका L। मान रख देता हूं मैं, V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। परिणामी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का
परिमाण क्या है आपका, b इक्वल टू v1 माइनस v2 होगा। ठीक है, v1 माइनस v2 है, अतः किसके अनुदिश होगा, जाहिर सी बात है v1 क्या है, एनपी के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है यह कि धनात्मक है, इसलिए इसकी जो दिशा होगी यह होगा आपका एनपी के अनुदिश होगा। मान रख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से मैं क्या बोल, b इक्वल टू होगा आपका v1 का मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस v2 का मान है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m को हम क्या लेते हैं, कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। ओके, b इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, सीधे गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा यहाँ और दोनों का आपस में गुणा, तो आएगा हमारा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा इधर r माइनस l का होल स्क्वायर बटा में आपको मिलेगा r माइनस l का होल स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर। d इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये आपका सूत्र बनेगा, टूटेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, क्योंकि सामने यहाँ पास माइनस है तो हम क्या इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे पहले, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl। ओके, माइनस चिन्ह अंदर अगर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और प्लस 2rl। इसे मैं एक साथ लिख देता हूं, r प्लस l और r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर। ओके, देख लीजिए ये r के स्क्वायर, ये r के स्क्वायर कट गया, प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ये भी आपका कट गया। ठीक है, अगले स्टेप में आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 2rl और 2rl, कितना rl हो गया आपका 4rl। यहां पर हम देखेंगे m इक्वल टू होता है हमारा स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m और ये 4l को हम क्या तोड़ेंगे, इस रूप में हम तोड़ेंगे, और नीचे आपका जो है a r प्लस l और r माइनस l है, इसे हम किस रूप में लिखेंगे, ये हमारा आएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र के रूप में मैंने इसे लिखा। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M और ये आपका आएगा 2r। ओके, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि मैं l का मान को नगण्य लेता हूं r की तुलना में, तो ये हमारा l क्या हो जाएगा, नगण्य या जीरो। l को यदि मैं जीरो लिखता हूं तो क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट 2rm अपॉन
4 पाई आर की घात में कितना होगा 4, स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये और ये करने के बाद क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा अच्छी स्थिति में बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है के लिए व्यंजक है। ओके, मात्रक आपका टेस्ला में होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। आपका Sn एक चुंबक है जिसका लेंथ आपका क्या है 2L है, ठीक है। यह इसका मध्य बिंदु है O। इसके मध्य बिंदु O से आपका एक क्या लंब समद्विभाजक है जिस पर कोई P है। तो P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। सबसे पहले n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो आपका क्या है V1, ठीक है, NP के अनुदिश। उसी प्रकार आपका S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा आपका है V2, PS के अनुदिश। यहां पर आपका ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये भी आपका क्या कोण है, थीटा कोण है। ये थीटा कोण है तो ये कोण भी क्या होगा आपका, ये कोण भी आपका थीटा होगा संगत कोण के कारण। ओके, हमारा क्या है, क्योंकि यह P जो बिंदु है लंब समद्विभाजक है, मतलब NP आपका बराबर रहेगा SP के। यहाँ पर NP बराबर क्या है आपका SP है। किस कंडीशन से, बिंदु P क्या है O से लंब समद्विभाजक है, मतलब NP इक्वल टू PS है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, इस कारण आपका ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये आपका थीटा कोण है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, थीटा कोण होगा। किस अकॉर्डिंग होगा ये थीटा कोण, एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। एकांतर कोण मतलब ये बिंदु P है, ये S है, तो ये आपका क्या कोण होता है, एकांतर कोण। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, डायग्राम को हमने समझ लिया। अब हम सबसे पहले निकालते हैं N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, V1 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन क्या होगा आपका NP का स्क्वायर। किसके अनुदिश, NP के अनुदिश। उसी प्रकार आपका S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या निकलेगा आपका, V2 इक्वल क्या होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आपका क्या होगा PS के अनुदिश, PS का स्क्वायर, PS के अनुदिश।
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है। अब हम देख लेते हैं, यहां पर हमें जो B1 है ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो हमें B1 के 2 घटक प्राप्त होंगे। चुंबकीय क्षेत्र B1 के 2 घटक हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। क्या होगा हमारा B1 cos थीटा, ये थीटा कोण पर है तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका B1 cos थीटा, और ये आपका क्या होगा B1 sin थीटा। उसी प्रकार B2 भी थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा होगा B2 cos थीटा, और ये आपका नीचे की तरफ क्या होगा B2 sin थीटा। ठीक है, फिर से आपको मैं बताता हूं कि यदि कोई भी कोण थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये आपका तीव्रता B है, तो जो ये आपका जो कोण झुका है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे B cos थीटा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका कहलाता है B sin थीटा। B1 के 2 घटक प्राप्त होंगे, B1 cos थीटा, ठीक है, और आपका क्या है B2 sin थीटा। उसी प्रकार B2 के भी 2 घटक प्राप्त होंगे, B2 cos थीटा और B2 sin थीटा। B2 cos थीटा और आपका क्या है B2 sin थीटा। B2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में है और B2 sin थीटा आपका ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं B1 sin थीटा और B2 sin थीटा। B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या है, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो हमारा क्या होगा, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इक्वल टू क्या आएगा, B1 cos थीटा और B2 sin थीटा। B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। cos थीटा। ओके, यहां पर आपका क्या है B को तुम क्या लिख सकते हैं, B1 और B2 आपका क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में बराबर है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 2B1 cos थीटा। ठीक है, B1 बराबर B2 के कारण मान लेते हैं समीकरण, इसको नाम देते हैं 1। समीकरण 1 से हम क्या रखेंगे, B1 का मान रखेंगे, तो B इक्वल टू क्या मिलेगा, B इक्वल टू मिलेगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
एम, स्मॉल एम है ये, अपॉन एनपी का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब हम यहां पर से दो वैल्यू निकाल लेते हैं। एक है आपका, एक एनपी का वैल्यू पुट करना है हमें और एक कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है। एनपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एनपी बराबर देख लीजिएगा, एनपी ये है, ये आपका क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो आपका एनपी इक्वल टू क्या आएगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ओके। ओपी का वर्ग प्लस ओएन का वर्ग इक्वल टू ये आपका होगा एनपी का वर्ग, ठीक है। एनपी आपका क्या है, ये हमें निकालना है। एनपी का वर्ग इक्वल टू ओपी का मान क्या है, ओपी आपका है आर, ठीक है। आर दूरी पर स्थित है बिंदु ओ से भी बिंदु पी, तो ये होगा आपका आर का स्क्वायर, ओ एन का मान क्या है आपका एल, ठीक है। ये आपका एनपी का मान निकल गया। दूसरा हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कर्ण हमने क्या निकाला है, कर्ण हमने निकाला आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, ठीक है। ये होगा आपका रूट अंडर में आएगा। तो आधार क्या है, थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, आधार क्या होगा, ये होगा त्रिभुज एन ओ पी से, त्रिभुज एन ओ पी से, ठीक है। त्रिभुज ओ एन पी से, ओ एन पी से मैं मिटा रहा हूं। कॉस थीटा इक्वल टू आधार है आपका, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है एल, और कर्ण है आपका एल का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ओके। समीकरण, चलो, कॉस थीटा व क्या है आपका एनपी स्क्वायर का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा हमें, b इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉस थीटा का। सबसे पहले मैं एनपी का मान रखता हूं, एनपी का मान होगा मेरा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान क्या है आपका एल अपॉन रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यही होगा। फिर से हम इस समय क्या लिख सकता हूं, b इक्वल टू 2ml, 2ml किसके बराबर है आपका, ये होता है आपका m के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M, ये और ये जुड़ेंगे तो आपका क्या होता है आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बटा 3/2, n इक्वल टू क्या था आपका 2ml, ओके। b इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 3/2। यदि चुंबक बहुत ही छोटा हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल लेस देन आर। यहाँ पर एल को हम नगण्य मानेंगे, तो मेरा बी क्या आएगा, बी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये होगा आपका एम, ये आपका क्या हो गया, शून्य हो गया, एल इक्वल टू क्या हो गया, 0 मानेंगे, तो हमारा क्या आएगा, आर की पावर 2 है और ये 2 इंटू 3/2, तो ये 2 और 2 कट गया, तो क्या आया मेरा आर की पावर 3। यही मेरा क्या होगा, अभिष्ट व्यंजक होगा। ओके।